हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन फ्यूचर। या फिर आज के टाइम में या फिर आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो आपको मैं देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसे चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आज के टाइम में फेस कर रहा है, या फिर आने वाले टाइम में उसे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इम्प्रूविंग द एथिकल बिहेवियर। देखिए, हर एक बिजनेस में क्या चाहिए आजकल? एथिकल बिहेवियर चाहिए, एथिकल सिस्टम चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होने वाली है कि एक ह्यूमन बिहेवियर को एक ऐसे तरीके से देखा जाए कि वो कितने हद तक अपने एथिकल बिहेवियर में रह सकता है, या फिर आप कह सकते हो कितने हद तक एक पर्सन है जो वो एथिकली काम कर रहा है, अनएथिकली उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। मतलब कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि अनएथिकल वे में हम ये काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और हो रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए या इन सब से ऊपर उठकर एथिकल बिहेवियर तैयार करना है, इम्प्रूव करना है, ये किसका मेजर चैलेंज है आज के टाइम में? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। क्योंकि इसके लिए हमें एक ह्यूमन को अच्छे से अंडरस्टूड करना पड़ता है, उसके बिहेवियर को अच्छे से जानना पड़ता है। तो ये सबसे पहला चैलेंज हो गया, क्योंकि एथिकल बिहेवियर बनाना है हमें। दूसरा हमारे पास आता है कि रिस्पॉन्ड टू ग्लोबलाइजेशन। क्या है कि एज द बिजनेस एक्सपेंड्स टू वेरियस लोकेशन एंड कंट्रीज, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, अपने अपने बिजनेस को एक बड़े दायरे तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि टुडे 95% ऑफ द नोकिया हेडफोन्स हैं जो वो फिनलैंड, जो कि उसकी मेन होम कंट्री है, उससे ज़्यादातर दूसरी कंट्री में 95% वो सोल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जापानीज़ कार भी डिफरेंट डिफरेंट क्या है कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जैसे बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है, ह्यूमन नेचर बदल रहा है। ह्यूमन नेचर बदलने की वजह से एक मेजर चैलेंज खड़ा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सामने। कौन सा? कि इस जो ग्लोबलाइजेशन है उसे अच्छे से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, दैट इज़ द मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब ये वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है? देखिए, आज के टाइम में हर एक का अपना अपना क्या है, दैट इज़ कल्चर बैकग्राउंड है। कई वैल्यूज़ होती हैं, कई आपके अपने ही एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं। उन सब के कल्चरिज्म में रहना, उन सबको उस तरीके से लेकर आना, उनको अंडरस्टूड करना, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एक मेजर चैलेंज है। यानी अगर एक मैनेजमेंट को पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो उसे फ्रेश आइडियाज़ और टैलेंट्स चाहिए। लेकिन फ्रेश आइडियाज़ और टैलेंट्स कब तक अपने पास आएंगे? जब तक सभी के जो टैलेंट्स हैं, सभी के जो एटीट्यूड्स हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। तो एक मेजर चैलेंज सामने आ जाता है कि अगर आपको एक पॉजिटिव क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, पॉजिटिव टैलेंट चाहिए, पॉजिटिव डाइवर्सिटी चाहिए, ये यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। इन सब के लिए हमें क्या करना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ओर देखना है। और उसके लिए मेजर चैलेंज है कि वो इस चीज़ को अच्छे से क्या करे, मैनेज करे। और आने वाले टाइम में भी इसे मैनेज करके रखना पड़ेगा, ये भी उसका एक चैलेंज है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये सभी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बेनिफिट देंगी ही देंगी। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास आगे आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आज के टाइम में क्या है, दैट इज़ कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि सब कुछ क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी नहीं, चाहे चीज़ ज़्यादा कितनी भी महंगी क्यों ना हो, क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ये आजकल सभी और चल रहा है और सभी और इसका मेन फैक्ट भी है। और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी तभी सारा अवेलेबिलिटी होगी हर हर साइड पे। ठीक है, तो नाउ डेज द नंबर ऑफ प्रोग्राम सच एज क्वालिटी मैनेजमेंट है जो वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ताकि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए मेजर चैलेंज भी ये सामने आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, कि कैसे हम एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी को मैच कर सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ।
यानी जितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके साथ साथ मैं अपने क्वालिटी बेस्ड को मतलब डिज़ायर लेवल है जो मेरा क्वालिटी का, वहाँ तक कैसे मैच कर सकता हूँ इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, वो एक मेजर चैलेंज बना हुआ है किसके सामने, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सामने। अब इसके अलावा आता है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक स्किल्स। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे पब्लिक स्किल्स को भी ध्यान में रखना है, न्यू ट्रेंड्स के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो उसे चेंज करना ही पड़ेगा अपने आप को न्यू ट्रेंड के हिसाब से। द टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ नीड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो टेक्निकल है और इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उसे तो हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मेन चैलेंज यही बन जाता है कि कैसे हम एक अच्छे तरीके से उसे न्यू ट्रेंड में लेकर आएँ, कैसे पब्लिक स्किल्स को एट अ मेन टाइम जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे चेंज करें और किसी को अफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है, एक मेजर चैलेंज बनकर सामने आई हैं। इसके अलावा हमारे पास अगला पॉइंट कहता है इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विसेज। देखिए आज के टाइम में कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज के टाइम में क्या पहले भी यही था, कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो कस्टमर्स होंगे तो तभी तो बिजनेस चलेगा, तो कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। तो कस्टमर सर्विसेज अगर अच्छी होंगी तभी बिजनेस अच्छा चलेगा, ये सभी को पता है। तो सिंपल सी बात यही आती है कि आज के टाइम में कस्टमर सर्विसेज को अच्छे से इंप्रूव करना, ये भी एक मेजर चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सामने, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज़ चेंजिंग ऑलवेज। मतलब ह्यूमन नेचर जो है वो बदलता जाएगा हर एक अलग वे में, कि वो अलग से कैसे काम कर रहा है, ग्रुप में कैसे काम कर रहा है, एक डिसीजन मेकिंग लेते हुए कैसे अपना जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल रखता है। ये सारी चीज़ों को उनको देखते हुए क्या करना है, कस्टमर सर्विसेज को बेटर बनाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बेनिफिट क्रिएट हो सके, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सके। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ कोपिंग विद टेम्पररीज। अब टेम्पररीनेस कह सकते हो या टेम्पररीज कह सकते हो, कुछ भी है, कि जो भी आजकल हम कह सकते हैं चेंजिंग के कारण प्रॉब्लम्स जो टेम्पररी बेस पे भी आ रही हैं, या फिर जो आजकल कॉम्पिटिशन्स कह सकते हैं, उनको कैसे फेस किया जाए, उनको कैसे कॉप अप किया जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज की तैयार की जाएँ। जैसे कि आजकल प्रोडक्ट साइकिल है जो वो स्लिम होता जा रहा है ड्यू टू द चेंजिंग मेथड्स ऑफ द ऑपरेशन। लगातार अलग अलग मेथड्स के कारण जो प्रोडक्ट साइकिल है वो स्लिम हो रहा है, कम से कम हो ही जा रहा है। तो इन सब के कारण क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सामने ये अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज बनता जा रहा है कि करंट स्टेट ऑफ वर्क को अंडरस्टूड कर लिया जाए इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में। यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट साइकिल चेंज होता जाएगा उसे उसे अपनी प्रोडक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कैसे पॉसिबल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टूड करके ही। एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए चैलेंज बन रहा है कि टाइम टू टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, करंट वर्क सिचुएशन को चेक करना पड़ेगा इन चेंजिंग इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द टू गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉपिंग विद टेम्पररीज। ठीक है, अब एक लास्ट हमारे पास जो पॉइंट बनकर आता है वो है स्टिमुलेट द इनोवेशन एंड चेंजेस। स्टिमुलेट बढ़ाना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, धक्का मारना कह सकते हो आप, उसे कह सकते हो बढ़ाना, मतलब एक नए मतलब उसे हिम्मत देना कि ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन करना, चेंजेस करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ आती है आज के टाइम में, कि कैसे हम एक चीज़ को अच्छे से इनोवेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में इनोवेशन और चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनोवेशन और चेंज ही आजकल सारे बिहेवियर को अट्रैक्ट करता है। कोई चेंज हो रहा है किसी चीज़ में, बेशक उसके अंदर कुछ वही है दोबारा से, लेकिन बाहर से ही कुछ लेआउट चेंज कर दिया, उसमें कुछ और चेंजेस ऐसे कर दिए जिससे कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल इनोवेशन। तो इनोवेशन को अच्छे से स्टिमुलेट करना भी आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रही है, ताकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं, वो किसी और पर्सन को जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं पे इफ़ेक्ट ना करे। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो लास्ट पॉइंट मैंने करा दिया। ये टोटल आपके पास 7 या 8 पॉइंट्स होंगे जो एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आज के टाइम में और आने वाले टाइम में। ठीक है जी, तो आज का यही था टॉपिक। आपके लिए बस इतना ही आज की वीडियो में। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।